Hi everybody, hope you all are doing great and welcome to this video. अभी बज रहे हैं 12, it's 12 noon and we just got back home, had our post workout meal जिसमें मैंने egg sandwich खाया of I think 3 eggs, yeah, 3 eggs and I had some diet Pepsi Black. I think we had a great workout और काफ़ी मज़ा आया. आज लैट फोकस्ड बैक वर्कआउट था. सो डिड अबाउट 3 मूवमेंट्स फॉर लैट्स, दैट इज़ द लैट पुल डाउन्स, द डम्बल पुल ओवर एंड द स्ट्रेट आर्म केबल पुश डाउन. उसके अलावा मैंने लोअर बैक ट्रेन किया विद सम रैक पुल्स एंड आई डिड 2 rowing movements, one single hand dumbbell row and one wide grip seated cable row. एंड रोइंग मूवमेंट्स के मैंने एक सेट ही किए बिकॉज इट वॉज नॉट द मेन फोकस. इनफैक्ट इवन रैक पुल का मैंने एक ही सेट किया. डिड लिटिल बिट ऑफ एब्स एज वेल. एज यू ऑल सॉ इन द पोस्ट वर्कआउट फ्लेक्सिंग फुटेज, थोड़ा सा फैट पुट ऑन हो गया है एंड ये जो फैट है मतलब मोस्टली जो पेट के साइड पे होता है या लोअर बेली पे और अराउंड योर हिप्स. एंड वी हैव बीन नॉट फॉलोइंग अ डाइट, तो थोड़ा सरप्लस में जब खाते हो, even if your diet is clean, थोड़ा सा फैट पुट ऑन होता है एंड वी वर नॉट ट्रैकिंग आर कैलोरीज दैट मच. एंड थोड़ा सा हम, जैसे कि मैंने कहा प्रीवियस वीडियो में, बाहर का खाना या नॉट सो हेल्दी फूड भी खा रहे थे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू एन्जॉय लाइफ एज वेल, राइट? सो दैट्स फाइन. आई मीन अभी last week I had done few jogging and walking sessions and the knee is much better now as compared to last week. So probably आज से dedicated walking करूँगा, probably in the evening. The thing is कि आज मैं उठा around 7-8 AM, you know, and I got ready and everything and by the time I left for the gym it was around 9:30. It took me almost half an hour to reach the gym, जबकि मेरा जिम से 2.5 किलोमीटर है मेरे घर से. एंड उसके पीछे का कारण यही है कि बहुत बारिश हो रही थी, सो आई हैड टू टेक अ रिक्शा. सो देन आई बुकड इट, इट केम. मतलब वो सब OTP बताना, बैठना, वो सब में ऑलरेडी थोड़ा 10 मिनट चले जाता है. एंड अनदर 30 minutes वेंट ऑन द वे टू रीच द जिम बिकॉज हर रूट से मतलब देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम बिकॉज इतना सारा काम हो रहा है मेट्रो का. तो फ्रॉम लाइक टुडे आई हैव डिसाइडेड कि कल के वर्कआउट से, दैट इज़ फ्रॉम टुमारो एक्चुअली, वी विल बी गोइंग टू द जिम इन द मॉर्निंग as soon as we get up. So maybe we'll have like a pre-workout snack like a banana or something like that. आज भी pre-workout meal के लिए मैंने एक banana खाया. I had and I had some chocolate peanut butter sandwiches. I just had 2 of them actually, yeah. So yeah, I think maybe we'll start training fasted for a few days, or we'll have like a snack and go in the morning and avoid this traffic क्योंकि it's like मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है मतलब. So yeah, that's pretty much about it. Like I told in my previous video about my training split, इस वीडियो में मैं बात करूँगा अबाउट आवर डाइट. सो जून में आई वॉज नॉट डाइटिंग, आई वॉज ऑन अ बिट ऑफ अ सरप्लस एंड करेंटली वी आर एट 65 kg के आसपास है हम. एंड या आई वॉज ईटिंग ऑन मेंटेनेंस फॉर अबाउट 2 to 3 weeks. तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज इज़ एक्चुअली 2500 एंड अगर और भी डिटेल में जाऊँ तो इट्स 2450. आई वॉज ईटिंग एट दैट. आई डिडंट ड्रॉप मच वेट. For few weeks I ate at that, like 2-3 weeks, and उसके बाद I reduced the calories a bit. So I was eating like 2200 to 2300, which will continue for this month of July. उसके बाद जो है from September, once we get into the rhythm of things, and plus from 25th July मैं veg food खाने वाला हूँ for almost 1.5 months because of Shravan, then Ganpati and all these festivals. सो ऑटोमेटिकली मतलब एक्चुअली लीनर प्रोटीन सोर्सेज तो नॉन वेज में ही है, बट वेज फूड में क्या है कि थोड़ा सा भी चीट करने का मतलब मन नहीं करता बिकॉज यू आर ऑलरेडी ईटिंग वेज फूड. सो इवन इफ यू आर ऑन अ वेज डाइट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग, सो आप बाहर जाके क्या मतलब वेज फूड ही खाओगे. एंड आई डोंट enjoy eating too much of
veg food from pure veg restaurants or veg food at all from outside. If I'm ordering or going out to eat, I prefer to have something non-veg. एंड प्लस ये 1.5 मंथ्स में वेज खाना खाने से थोड़ा गट भी क्लीन होगा, सो ऑटोमेटिकली कैलोरीज थोड़े ड्रॉप होने वाले हैं, प्रॉब्ली अराउंड 2000 कैलोरीज के आसपास खाएंगे. Of course, there'll be dal, there'll be bajra rotis, which I have 2 bajra rotis, little bit of bread, दाल, पीनट बटर, वे प्रोटीन पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, लो फैट पनीर्स खाएंगे ताकि फ़ैट को कंट्रोल में रखें. एंड जैसे जैसे कार्डियो बढ़ेगा, आई थिंक वी विल गेट इन शेप. बट आई डोंट वांट टू ड्रॉप माई कैलोरीज अग्रेसिवली, क्योंकि मुझे अपना स्ट्रेंथ मेंटेन करना है. एंड सो रिगार्डिंग द डाइट, वी आर एट अराउंड 2200 कैलोरीज के आसपास. मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ से 2000 कैलोरीज खाएंगे. अभी आई विल कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ माई टास्क फॉर द डे. काफ़ी कुछ है. इनफैक्ट जब से मैं वापस रिज्यूम किया हूँ माई वर्क एंड एवरीथिंग, स्टार्टिंग में काफ़ी मतलब देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड दिस दैट एंड, बट मतलब आई डोंट नो, देन पास्ट फ्यू डेज से आई हैव बीन अ बिट लेजी, सो trying to get back to routine, and I feel like doing a lot of work today and from today onwards and to carry that momentum. But देखो ये सारे जो phases है ये चलते रहते हैं. It's a part of life, like it's about ups and downs, right? तो important thing is कि आप सिर्फ continue करो. And yeah, like I've been watching a lot of movies and which have been releasing. थोड़े बहुत मैं OTT पे भी देख रहा हूँ, थोड़े बहुत old movies भी revisit कर रहा हूँ. So F1, I already I think spoke about it in a video. That's an amazing film, like the way they've shot it, Brad Pitt's work, Javier Bardem's work, everybody, मतलब जो पूरा cast है, पूरा visuals जो है, it's a cinematic experience. And I was like, I think that's the best film of this year. उसके अलावा I also went for Malik, उसके बारे में भी मैंने story वगैरह post किया था. So I found it a good like one time watch. Rajkumar Rao, of course, he's a great actor, good performance. I think the overall film could have been better अगर character arcs of other characters could have been more developed and उनको भी थोड़ा ज़्यादा footage and importance देते थे film में, because it's the story at the end of the day, not just about the protagonist, right? But they made it about the protagonist, so that's where I think the film fell. And in fact जो राजकुमार राव के दोस्त का किरदार किया है अंशुमन पुष्कर, he's done an amazing job. Then even the actor who's played the cop, he's also acted well, even though he could have got a more bigger part, because that would have made the film interesting as a crime drama. But still it was like a good watch. काफ़ी दिनों के बाद एक crime drama film मैंने देखा on the big screens. Could have been more intense, could have had better music, but it's okay. I mean, उसके अलावा I saw this film Sayyara. I liked that film as well. It's like made with 2 newcomers, and I mean Yash Raj Films being Yash Raj Films and their vision, they back talent, whoever they trust in, basically they back them. And whether it's directors, writers, actors, and I think they hit the ball out of the park, because ये जो film है, firstly it's purely the magic of the director Mohit Suri. मुझे उसके हर एक फिल्म वैसे भी पसंद आए हैं पहले के, मतलब ऑफिस करियर, whether it's एक विलन, whether it's जहर, आवारापन, he's made so many, मलंग, आशिकी. So this film also, like, it is just his hard work and his magic, but the 2 new actors were really good. And मतलब दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था. And yeah, I think it's like this film's success came as such a shock that everybody in the industry, whether it's actors or media professionals, producers, बहुत लोग को तो मतलब were thinking that अरे how, because अभी का माहौल थोड़ा volatile है, and then a film doing well, it's in fact a very good sign, and it's a sign for investors and producers to also back new talents for other producers. I mean, Yash Raj तो has that vision, so that's the reason they work in that way. But even other producers should give
न्यू टैलेंट मोर चांस, क्योंकि आई फील ऑडियंस वांट्स टू सी न्यू टैलेंट एंड न्यू फेसेस, न्यू स्टोरीज. तो या बट वो फिल्म काफ़ी एंगेजिंग थी. उसका म्यूज़िक वॉज अमेजिंग, लाइक मतलब टू गुड. इट्स नॉट लाइक कि जो ट्रेंड है ना, कि मतलब नॉट सेइंग दैट जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आर बैड एंड ऑल, बट जैसे कि अभी ट्रेंड है कि रैप म्यूज़िक हो गया, हिप हॉप हो गया, पॉप हो गया, या फिर पंजाबी सॉन्ग्स हो गए, या ऑल दिस काइंड. सो बट मोहित सूरी स्टक टू हिज gut and his belief and the kind of music that his films have. His films get sold and become a success before the release because of the music only. The music and story was amazing, emotions were at its peak, but most importantly ये पूरी पिक्चर में एक चीज़ है, वो था conviction. The conviction of all the actors, because they were new, they were raw, they had their innocence. So the conviction was next level. मतलब जिस तरीके से मतलब scenes थे, it will move anybody in the audience, and I feel that this film has got so much love which it deserves. Even that's the reason like even I am speaking about it. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो यार वो हेटर्स वगैरह, ट्रोलर्स इंस्टाग्राम पे एंड सोशल मीडिया पे तो रहते ही है. एवरीबडी इज़ लुकिंग टू पुल द अदर पर्सन डाउन, बट दिस film is a sign that things are going to get really better for the good in the film industry and for Bollywood. And end of the day, audience just wants a good story with which has that emotion, that story, that music, and most importantly that honesty. तो honesty की वजह से ये film चली है. So anyways, I think it was an amazing film, and for first time actors तो बहुत बढ़िया काम किया है दोनों actors ने. I think yeah, that's about it, and I'm looking forward to the other films as well. I've got a lot of work planned for today. I'll finish that. वो ख़त्म करके मिलते हैं अगले वीडियो में. कल होपफुली हम 6 बजे मिलेंगे, and yeah, let's see.